अगर पाकिस्तान की 75 साल तारीख को देखा जाए तो ये बहुत सारे कुदरती आफात से भरी हुई है और इन कुदरती आफात में जो सबसे ज्यादा रोल है वो पाकिस्तान में फ्लड्स का है, या हम कह सकते हैं कि सैलाब ने सबसे ज्यादा तबाही फैलाई। और पाकिस्तान के 75 साल तारीख में तकरीबन 38 डिफरेंट ईयर्स में हमें सीवियर जो सैलाब हैं या फ्लड्स हैं उनको फेस करना पड़ा, और वो चाहे 1992 का हो या 2010 में जो सैलाब था उसने बहुत ज़्यादा तबाही फैलाई। लेकिन उसके बाद जो 2022 में आजकल पाकिस्तान में जो सैलाब की कंडीशन चल रही है, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे खतरनाक सैलाब है, क्योंकि इसमें अभी तक 1000 से ज़्यादा कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। इसके साथ जो करोड़ों में लोग हैं उनकी ज़िंदगी मुतासर हो चुकी है, और इसी तरह लाखों लोग जो घर हैं वो ख़त्म हो गए हैं, या उनमें जो सर्वाइवल है या उनमें जो ज़िंदगी है वो पॉसिबल नहीं रही। और उसमें ज़्यादा रूरल एरियाज़ हैं, और रूरल एरिया भी अगर आप देखें तो स्पेसिफिकली आपको KPK का मेजर पोर्शन, सिंध का और बलूचिस्तान का जो रूरल एरियाज हैं वो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होते नजर आ रहे हैं। और इस पर कितनी तबाहियां हो रही हैं, किस तरह लोगों की जानें ज़ाया हो रही हैं, लोगों की माल ज़ाया हो रहे हैं, लोगों के जानवर ज़ाया हो रहे हैं, घर ज़ाया हो रहे हैं, और ज़िंदगी किस तरह बेसरो सामान पड़ी हुई है और उनकी मुश्किलात किस तरह बढ़ रही हैं, ये आप डिफरेंट न्यूज़ चैनल पे सुनते आए होंगे। इन पर डिफरेंट सोशल मीडिया पर आपके साथ तस्वीरें भी शेयर होती रही होंगी, तो उन पर तो मैं बात नहीं करूंगा। आज के सेशन में मैं सिर्फ आपके साथ ये डिस्कस करूंगा कि पाकिस्तान में जिस तरह बताया तकरीबन 38 डिफरेंट टाइम्स हमें सैलाब फेस करने पड़े, और हर साल जब भी सैलाब आते हैं तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो सेम होती है। और जब 2010 का सैलाब आया था, मैं खुद वो सैलाब में हमने मेडिकल और जो फूड का कैंप है उसको भी ऑर्गेनाइज किया, और उन सारे जो प्रोसेस है उसमें जो हुकूमत ने एमरजेंसी डिक्लेयर की, और 2022 में आज भी जो सैलाब आए हैं तो हुकूमत ने एमरजेंसी ही डिक्लेयर की है। इसके साथ उस वक्त भी जो हमारे वजीर हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, या हमारा जो प्रेसिडेंट का जो स्टाफ है, उन्होंने वहां पर जाके लोगों की खैर हाई की, लोगों के साथ टाइम गुजारा, लोगों के मसाइल सुने। और आज भी 2022 में भी वैसे ही हो रहा है जिस तरह 1992 में हो रहा था, 92 में, 2010 में और 2022 में। मतलब इन 30 सालों में हमारी स्टेटमेंट भी नहीं बदली, वही बयान जो 1992, आज 1992 का न्यूज़पेपर उठाओ और उस वक्त जो हमारी स्टेटमेंट थी 2010 में भी वैसी ही स्टेटमेंट थी, 2022 में भी वैसी ही स्टेटमेंट थी। उस वक्त भी लोग इसी तरह सैलाबज़दा इलाकों का दौरा कर रहे थे, 2010 में भी उन्होंने दौरा किया, और 2022 में भी 30 साल में इसमें भी कोई चेंज नहीं आई। और यहाँ तक के लोगों की जो अमदाद है उसके लिए भी हमारे पास कोई स्टैंडर्डाइज क्राइटेरिया नहीं है। हर कोई इसमें पता है कि छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन अपने हिस्से का, वो अपने हिस्से की शम्मा जला रहे हैं, वो वहां पर पहुंच रहे हैं। कोई पानी लेके पहुंच रहा है, कोई दवाइयां लेके पहुंच रहा है, कोई खाना लेके पहुंच रहा है, लेकिन ये सारे का सारा बगैर किसी ऑर्गेनाइजेशन के हो रहा है। तो इसके लिए एटलीस्ट स्टेट को एक डिपार्टमेंट नॉमिनेट करना चाहिए जो उन फ्लड एरिया के या फ्लड अफेक्टेड एरियाज की फोरकास्टिंग करे और बताए कि किन एरियाज पे अभी तक अमदाद नहीं पहुंच सकी और किन एरियाज पे अमदाद ज्यादा पहुंच चुकी है। और जो ही कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई लोगों का जो सोशल सिविल सोसाइटी है उसका ग्रुप अगर अमदाद लेके जाता है तो उसको गाइड करे कि फलां एरिया में अभी तक अमदाद नहीं पहुंची, आप वहां तक पहुंचो। जब ये ऑर्गेनाइज नहीं होगा तो जिन लोगों तक अमदाद पहुंच रही है या तो उन तक इतनी एक्सेसिव है कि वो अपनी अमदाद को मार्केट में सेल करने पे मजबूर हैं, और दूसरी साइड पर वो लोग हैं जहां तक अभी तक उन लोगों को पानी या उनकी सर्वाइवल भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए स्टेट को यहाँ पर अपना रोल प्ले करना चाहिए, जिसमें खसूसी तौर पर आपने NDMA का नाम सुना होगा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो यूनिट है या वो अथॉरिटी है, उसका काम ही है डिजास्टर को मैनेज करना। लेकिन उनको आप इस सारे सैलाबज़दा इलाकों में कहीं भी आपको वो नजर नहीं आएगा, उनकी परफॉर्मेंस नजर नहीं आएगी या उनकी कोई भी एक्टिविटी नजर नहीं आएगी, सिवाय इसके कि वो सैलाब से होने वाले नुकसानात की इंफॉर्मेशन लोगों तक शेयर करते जा रहे हैं। इसी तरह अगर दूसरी साइड पर देखा जाए तो हुकूमती जितने अरकान जा रहे हैं ये उन इलाकों का विजिट कर रहे हैं, और इसके बाद इनका कोई उसमें एक्शन नजर नहीं आ रहा। होना ये चाहिए कि वो जितनी गवर्नमेंट की मशीनरी है ये आज के दिन इस हफ्ते ऐलान करे कि ये जो सैलाब आए हैं ये पाकिस्तान की
की तारीख में आखिरी सैलाब है। इसके बाद आप लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, सैलाब हम मैनेज करेंगे। लेकिन उस तरह की भी लोगों को कोई हौसला अफजाई नहीं दी जा रही। इसलिए कहने जो 1992 में 30 साल पहले जब सैलाब आया था उस वक्त भी यही बयान हो रहे थे, 2010 में भी यही बयान है और 2022 में भी ये बयान है, और इसी तरह आने वाले सालों में भी हमें इन बयानों पर ही गुजारा करना पड़ेगा। शायद हुकूमत एक्शन लेने के मूड में नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान का 25% जो एरियाज हैं वो फ्लड में सीवियरली इफेक्ट हो चुके हैं और 20 और 25% ऐसा है जो मॉडरेट लेवल पे इफेक्ट हुआ है और बाकी लोगों के लिए भी रिस्क लेवल बहुत बढ़ रहा है। हुकूमत को आज के दिन कोई ऐसी स्ट्रेटेजी लॉन्च करनी चाहिए कि आइंदा से ये इन लोगों को फेस ना करना पड़े, ना कि हुकूमत जिन एरियाज में जाती है वो उन सबको इस चीज़ पे कन्विंस कर रही है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से इम्तहान है। अगर इम्तहान है तो ये उन लोगों के लिए क्यों है जिनको पहले ही रोटी नहीं थी मिलने, जिनके पास पहले ही रोजगार नहीं था, जिनके पास पहले ही बेसरो सामानी के हालात थे। अगर इम्तहान है तो उन पर क्यों नहीं हो रहा जो आप कह सकते हैं एक डेवलप्ड सोसाइटी हैं, जो डेवलप्ड कम्युनिटीज़ हैं या जो बड़े शहरों में रहने वाले बड़े बड़े लोग हैं, उन पर इम्तहान क्यों नहीं है? इम्तहान हमेशा गरीब का ही क्यों होता है? इसलिए ये चीज़ आम बंदे के जहन में होनी चाहिए कि ये जो सैलाब है ये सिर्फ और सिर्फ मिसमैनेजमेंट है, और ये जो मिसमैनेजमेंट है दुनिया ने इसको एडजस्ट किया हुआ है। मुख्तलिफ कंट्रीज में जो अदारे हैं उन्होंने इसको मैनेज किया हुआ है, लेकिन हमारे से ये मैनेजमेंट नहीं हो रहा, या हमारे अदारों की जो नाकामी है इसको हम लोगों को अज़ाब इलाही समझकर उससे बरी ज़िम्मा होने की कोशिश कर रहे हैं। तो जहाँ पर ये कुदरती आफत तो है लेकिन इसको पूरी दुनिया मैनेज करती है, इसको पूरी दुनिया एडजस्ट करती है, पूरी दुनिया उसके लिए डैम्स बनाती है, पूरी दुनिया पानी को सेव करने के लिए प्लान करती है। लेकिन आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के बहुत सारे जो डैम हैं इस पानी की नज़र हो गए, हमारी बहुत सारी बिल्डिंग्स इन पानी की नज़र हो गई, हमारे बहुत सारा पुल जो है वो इसकी नज़र हो गए, या बहुत सारी जो सड़कें हैं वो भी बह गई, क्योंकि हमने जो मटेरियल है उसकी क्वालिटी इतनी लो रखी हुई है कि अगर अंग्रेज के दौर के 200 साल पुराना पुल जो है वो कायमो दायम है, लेकिन हमने जो 10, 15 और 20 साल पहले पुल बनाए थे वो सारे बैठ के जो उसने अंग्रेज ने हमें डैम बना के दिए थे वो सरवाइव कर गए इस पानी में। आज के सैलाब को भी उन्होंने सरवाइव कर गए वहां से, लेकिन जो हमने बनाए हुए थे उनमें इतना लो क्वालिटी मटेरियल था कि वो सारे बैठ के। इसलिए आज के वक्त की बेहतरीन जरूरत है कि लोगों को भी अवेयरनेस दी जाए कि ये मिसमैनेजमेंट का इशू है, ये इतना अज़ाब इलाही नहीं है। कि इस वक्त जब एक साइड पर आधा पाकिस्तान फ्लड से इफेक्ट हो रहा है, वहां पर दूसरी साइड पर हमारे जो सियासी अरबाब इख्तियार हैं वो अपनी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। उनकी प्रायोरिटी में आम बंदा कहीं भी शामिल नहीं है, और अगर वो शामिल होता तो यकीनन उसके लिए कोई प्लान करते, और कम से कम इन लोगों को ये गवर्नमेंट अगर सिर्फ इंश्योर करते कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे वो लास्ट फ्लड होगा, इसके बाद कोई भी फ्लड लोगों की जिंदगियों के साथ नहीं खेलेगा, उनकी वल्नरेबिलिटीज को नहीं बढ़ाएगा, और अगर स्टेट ये इंश्योर करने में कामयाब हो जाती है तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा पाकिस्तान की सस्टेनेबिलिटी के लिए। अदरवाइज जब हर साल हमारी लाइफ इस तरह वो रिस्क पे होगी तो यकीनन ये पाकिस्तान के लिए जो रिस्क लेवल है वो बढ़ता जाएगा।